नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, कहां पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। तो ये जो अरब सागर है, इसमें देखिए जो एक सिस्टम है वो बना हुआ है। हमने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है और धीरे धीरे ये जो है वो कमज़ोर होगा और बंगाल खाड़ी में आखिरकार एक नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है और ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसके साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना जो है वो काफ़ी इसका प्रबल है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तूफान हो सकता है। ये भी अरब सागर का भी जो सिस्टम है ये कमज़ोर होकर के ओमान या यमन की तरफ या अरब सागर में ही ख़त्म हो सकता है। इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव कहीं पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है ये पूर्वी तट को खतरा करेगा, यानी कि पूर्वी तट को इससे सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा खतरा है और अच्छा खासा खतरा है। इस सिस्टम से कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं या मूसलाधार बारिश के साथ साथ जो मूसलाधार बहुत तूफ़ानी हवाएं चलती हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका रहेगी। चलेंगे कल दौरान देखेंगे तो ये जो अरेबियन सी का सिस्टम है देखिए यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है। यहाँ की जो हवाएं हैं वो पूरी तरह से भारत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और सिस्टम देखिए ये जो है ये इसका ये बना तो इसका नाम जो है, अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम जो है चक्रवाती तूफान दाना रखा जाएगा। तो दाना इसका नाम होगा अगर ये तूफान बनता है तो। चलेंगे तेज कस पर देखेंगे तो ये देखिए अरेबियन सी का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये सिस्टम देखिए ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अपना फैलाव बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि बंगाल खाड़ी में एक नया तूफान उभर रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। 24 का चलेंगे तो इसमें अगर हवा का रफ्तार देखा जाए तो ये देख पाएंगे इसमें अभी फिलहाल हवा का रफ्तार जो है वो लगभग 100 किलोमीटर है, यानी कि साइक्लोन बन चुका है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये चक्रवाती तूफान बन चुका है। लेकिन ये ICMW में दिखा रहा है कि ये जो है ज़्यादा रास्ता ट्रेवल न करते हुए अगर इस समय जब लैंड करेगा जमीनी भागों पर तो इसकी रफ्तार जो है वो 120 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। देखिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं लैंडफॉल के समय में और उड़ीसा कोस्ट को ये पार करेगा। और 25-26 का देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि जो सिस्टम है वो यहाँ से बढ़ते हुए आएगा, इस तरह से जो है यहाँ पर डिप करेगा इस तरह से। देखिए ये है ICMW का प्रेडिक्शन। और उसके बाद 26 के बाद देखेंगे तो ये महाराष्ट्र की तरफ चला जाएगा, उसके बाद ये जो है इसका अस्तित्व जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और 29 के आसपास या देखेंगे 31 के आसपास देखेंगे फिलहाल किसी भी तरह की साइक्लोनिक गतिविधियां या किसी भी तरह का माहौल उस तरह का ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप देख पाएंगे ये 26 के आसपास यानी कि दिवाली के पहले ही ये जो है सिस्टम वो टकरा करके जमीनी भागों से खत्म हो जाएगा। तो दिवाली का जो त्यौहार है वो फीका नहीं होगा और बाकी भी त्यौहार अगर आगे जो आ रहे हैं वो भी फीका नहीं होंगे, अन्यथा वो जो है काफ़ी माहौल जो है वो बिगाड़ के रख देता। देखिए ये है GFS मॉडल से देखेंगे। GFS मॉडल में तो अरेबियन सी में सिस्टम है, यहाँ पर भी है और बंगाल खाड़ी में सिस्टम है। जैसे कि मैंने बताया ये 22 तारीख का सुबह का समय है, 12 बजे रात का इसमें दिखा पड़ रहा है जो अभी फिलहाल। और चलेंगे इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें ये 22 के सामने देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिस्टम जो है वो दिखा रहा है कि ये यहीं पर ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो GFS का मानना है। यानी कि GFS का कहना है कि ये जो सिस्टम है ये बंगाल खाड़ी में थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ेंगे 22 के शाम को ही तभी जो है ये साइक्लोन का रूप ले सकता है। और तेज कस पर तो देखेंगे तो इसका जो स्पीड है वो काफ़ी भयानक बता रहा है। GFS बता रहा है मान के चलिए कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है इस समंदर के बीच में यानी बंगाल खाड़ी में ही रहेगा। तो यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो कैटेगरी है वो उसको ये पाता हुआ नज़र आ रहा है। 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो सीवियर साइक्लोन की ही हैं। इसके ऊपर जाएगा तो वो वेरी सीवियर साइक्लोन, उसके ऊपर एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन, उसके बाद ऊपर जाएगा तो SC यानी कि सुपर साइक्लोन। और इस समय तो वैसे कैटेगरी का 6 का तूफान भी आ रहे हैं, कई इलाकों में देखे गए हैं जो कि 300 प्लस हैं, उनमें हवा की रफ्तार हैं, भारत में नहीं आए। लेकिन तो पूरा जो वर्ल्ड है वो सोच रहे हैं कि कैटेगरी 6 का भी तूफान रखा जाए। 24 का देखेंगे तो इसका जो लैंडफॉल ये दिखा रहा है कि ये इसमें जब लैंडफॉल करेगा तो इसकी जो रफ्तार होगी हवाओं की वो देखिए लगभग उतना ही होगा, 110, 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए इस तरह से, हालांकि जो पहले दिखा रहा था ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और दिखा रहे हैं देखिए ये उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ ये जो है ये पश्चिम बंगाल पार करता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ये जो है प्रवेश करेगा, यानी कि इसका जो है वो अलग डायरेक्शन है अभी भी और जो ICMW का है वो अलग डायरेक्शन है अभी भी, यानी कि ये दोनों जो है वो अभी भी अपने अलग डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। दोनों में किसी भी तरह की मेल जोल देखने को नहीं मिली है, यानी कि किसी तरह का यहाँ पर मिलाव नहीं दिख रहा है।
तो ये रहा सिस्टम का ट्रैक्स। अब चलिए एक बात करते हैं बादलों का, उसके बाद और भी मॉडल्स का बात करेंगे कि और भी मॉडल्स जो है इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन अपना दे रहे हैं। पहले बात करेंगे बादलों की, देखेंगे तो बादल जो है कई इलाकों में काफ़ी घने छाए हुए हैं और कई इलाकों में वर्षा भी चल रही है। और सुबह के समय में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो स्थिति है देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये वेस्ट कोस्ट का क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी बहुत भयंकर जो है वो लाइटनिंग हो रही है, यानी कि बिजली की चमक दमक। कल रात मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई, गुजरात में भी बहुत तेज़ी से लाइटनिंग हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। जब सिस्टम बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा तब भी इन क्षेत्रों में बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, यानी कि इजाफा होने की संभावना है। तो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर से आना शुरू होंगी, तो इन क्षेत्रों पे वेस्ट कोस्ट पे वर्षा गतिविधियाँ जो है वो बढ़ेंगी। हालांकि मानसून पूरे देश से वापसी हो चुका है, ये पोस्ट मानसून सीजन की बारिश है, ये मानसूनी बारिश फिलहाल नहीं है। मानसून पूरे देश से वापस हो चुका है। अब ये लो प्रेशर एरिया बन रहा है, अब जल्द ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। हमने आपको पहले बताया था इसके चक्रवाती तूफान बनने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे भी अधिकतर देखा जाएगा तो इसमें जो है बंगाल की खाड़ी है जहाँ पर तूफान जो है अधिक बनते हैं। हालांकि अरब सागर में भी जो पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अरब सागर में भी स्थितियाँ जो खराब हुई हैं, यानी कि तूफान बने हैं जो बहुत कम बनते थे, लेकिन अब अरब सागर भी एक्टिव है। अरब सागर में भी काफ़ी अच्छे खासे जो तूफान हैं वो बन रहे हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं और भारत के तट को, ओमान यमन के तट को, पाकिस्तान कराची के आसपास क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे खतरा तो है ही। बाकी अगर बंगाल की खाड़ी बात करें तो यहाँ पर पूरा भारत का कोस्ट, बांग्लादेश का कोस्ट, म्यांमार का कोस्ट, थाईलैंड का कोस्ट, ये सभी क्षेत्र जो है वो असुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर तूफान कहीं पर भी टकरा सकता है। अधिकतर देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार और भारत के जो उड़ीसा कोस्ट का क्षेत्र है यहाँ और पश्चिम बंगाल, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा तूफान जो है वो टकराते हैं। ये जो है ये क्षेत्र में ज़्यादा तूफान जो है टकराते हुए देखे गए हैं। ये इनका मेन, यानी कि मेन लोकेशन होता है तूफानों का टकराने का। ये भी लगभग इसी जगह पे आसपास जो है टक्कर खाएगा उड़ीसा की। उड़ीसा पे अधिकतर तो तूफान वो टकराते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा गया है। तो बाकी देखेंगे उत्तर में देखेंगे क्लाउड की बात करेंगे तो उत्तर में देखेंगे फिलहाल कहीं पर क्लाउड नहीं है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कोई खास मजबूत नहीं है। और ये मध्य क्षेत्र से लेकर के उत्तर क्षेत्र में देखेंगे कोई खास बारिश नहीं है, कोई खास जो है वो क्लाउड नहीं है। तो यहाँ पर कोई खास इस तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। और साउथ में चलेंगे तो जल्द ही उत्तर पूर्वी मानसून की भी यहाँ पर जो है आगमन हो सकता है। तो यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश होना शुरू हो जाएगी। और इस समय जैसे जब उत्तर पूर्वी मानसून रहेगा तो लानीना का स्थिति हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्षा जो है वो तमिलनाडु और केरला, कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ कर्नाटक में अच्छी खासी रहेगी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी रहने की संभावना रहेगी, यानी कि बहुत बढ़िया बारिश जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो, चलिए बात करते हैं कि मॉडल्स के हिसाब से देखते हैं कि अगला जो मॉडल्स है वो क्या कहता है, ये तूफान किधर जाएगा, क्योंकि अभी तो GFS कंफर्म नहीं है और ECMWF, ये दोनों का ट्रैक तो सेम है, लेकिन उसके बाद इनका जो रूट है, यानी कि पहले जब तक भारत में जाते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इनका रास्ता वहाँ पर बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में। देखिए इसमें देखिए ये दिखा रहा है कि तूफान जो है कहाँ से कैसे बनेगा और कहाँ पर कैसे जाएगा। देखिए इसमें दिखा रहा है कि ये जो है बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ बना और यहाँ से उठा हुआ इस तरह से जो है इस आगे बढ़ता हुआ ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला जाएगा। ये GFS का मॉडल आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। उसको देखेंगे पूरे भारत में कहीं पर बारिश नहीं होगी, पूरी तरह से मौसम जो है क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और जो बारिश गतिविधियाँ हैं जो हो रही थी वो बंद हो जाएंगी, लगभग समाप्त हो जाएंगी। किसी भी तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यही है वो लो प्रेशर का एरिया जो यहाँ पर बन रहा है। देखिए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसका देखिए ये दिखा रहा है पहले यहाँ आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से जो है वो रिकर्व करेगा। लेकिन अगर GFS की माने ECMWF की तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से इधर रिकर्व करेगा, यानी कि दोनों का जो रास्ता है वो फिलहाल जो है बहुत ही काफ़ी अलग डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखने की बातें होंगी कि आखिर में जो तूफान है वो जाता किधर है, इसका ट्रैक क्या होता है। अभी उस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि 2 से 4 दिनों के बाद से जो मॉडल की सटीकता है वो लगभग कम हो जाती है। देखिए ये है आपका, इसमें देखिए अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है। देखिए ये सिस्टम बना, देखिए ये, और ये देखिए यहाँ पर सिस्टम बना और ये जो है वो खत्म हो चुका है। ये है इसे इसमें देखेंगे, इस मॉडल में देखेंगे, देखिए ये जो है तूफान बना और उड़ीसा कोस्ट पे लैंडफॉल किया। उसको देखिए पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो है ये निकल रहा है। उसको यहीं पर देखिए ये समाप्त होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो मेन बात यही है कि यहाँ पर जो है, तो दोस्तों आपने अच्छे से देखा ही, कई मॉडल्स के हमने हिसाब से दिखाया। तो ये है कि अधिकतर मॉडल्स जो है वो दिखा रहे हैं कोई ये यहाँ से यहाँ रिकवर करेगा। ECMWF जो दिखा रहा है वो GFS भी कि ये इसका इधर रूट होने वाला है, कि इनका जो मॉडल्स का प्रेडिक्शन है वो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके बाद एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी कि इनका जो है यहाँ से डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जा रहा है, इनकी बदल जा रहा है।
तो अगले जैसा कि हमने बताया कि 4-5 दिनों के लिए मौसम बाद जो है वो मॉडल की सटीकता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लगभग कम हो जाती है। इसीलिए इसके आगे का प्रेडिक्शन कर पाना जो है मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि ये तो भारत आएगा और कोस्ट पे हिट तो करेगा ही करेगा, उसके बाद वो रिकवर करके दक्षिण पश्चिम में जाए या उत्तर पूर्व की ओर जाए, वो तो अब समय ही बताएगा, प्रकृति का देन क्या होगा। लेकिन चलिए जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और नज़र बनाए हुए हैं जिससे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद।